साथियों नमस्कार, पराग सिंघल आगरा से आपके समक्ष फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। टैक्सेशन पर चर्चा करता हूँ आपसे। आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं, लेकिन मैं पुनः अनुरोध करूँगा उन साथियों से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है, या जो लाइक करने में कंजूसी करते हैं या शेयर करने में कंजूसी करते हैं, उनसे कहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। साथियों, आज का विषय है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 80 CCD, जिसमें NPS और अटल पेंशन योजना जो सरकार द्वारा लागू है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं मैं। आपको ध्यान होगा 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो पेंशन स्कीम थी, जिसमें कंट्रीब्यूशन 10% मैक्सिमम हुआ करता था, मिनिमम 10%, मैक्सिमम उस पर नहीं था, उतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट दिया करती है। लेकिन उस पेंशन स्कीम ख़त्म करके नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। 2014 में हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नई पेंशन योजना शुरू करी, अटल पेंशन योजना, जिसमें इन्होंने इस अटल पेंशन योजना और NPS में कंट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन 80 CCD को शामिल किया। 80 CC के लिए पात्रता मानदंड है कोई भी स्वयं नियोजित या वेतनभोगी व्यक्ति जो राष्ट्रीय पेंशन योजना या अटल पेंशन योजना के लिए भुगतान करता है, वह धारा 80 CCD के तहत पात्रता रखता है। कोई भी कंपनी या निगम जो अपने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के लिए भुगतान करता है, वह 80 CCD के तहत पात्र होगा। NPS Tier 1 खाते में के तहत धारा 80 CCD कटौती के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम 6,000 रुपये साल वार्षिक एवं 500 रुपये मिनिमम NPS में योगदान करना चाहिए। इस APS 2 खाते के तहत धारा 80 CCD कटौती की पात्रता के लिए न्यूनतम रुपये 2,000 वार्षिक या 250 रुपये पर मंथ का योगदान दिया जाना चाहिए। इसमें 80 CC के तहत उपरोक्त कटौती की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है। इस राशि में धारा 80 CCD की उपधारा 1B में उपलब्ध अतिरिक्त 50,000 कटौती आपको मिल सकती है। साथ ही आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको इसमें पता लगेगा। और ये हुआ क्या था कि 2004 में जब पेंशन स्कीम ख़त्म करी गई और NPS लागू किया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपने कर्मचारियों को पूरा शेयर जो था, कंट्रीब्यूशन था, वो देना से प्रारंभ कर दिया। उनका कोई एरियर नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में ये मामला सामने आया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन का भुगतान नहीं किया गया। और उसके बाद में 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस बात पर संज्ञान लिया और कर्मचारियों का 13 वर्ष का जो कंट्रीब्यूशन का एरियर बना था, उसको एक साथ उनके खाते में जमा करा दिया, NPS अकाउंट में। अब उसके कारण क्या हुआ कि जो लिमिट थी 2 लाख रुपए की, वो क्रॉस कर गई और उसके कारण स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे उन पे 2 लाख की लिमिट को क्रॉस करते हुए काफ़ी इनकम टैक्स की देयता बन गई और उनको भुगतान करना पड़ गया। साथ ही इस विषय में हमारी जो संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, उसमें एक चर्चा हमने रखी। उसमें हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जिसमें प्रमोद राजे साहब सुल्तानपुर से हैं, दीपक गोयल, अभिषेक गोयल और भानुप्रकाश अग्रवाल, राहुल अग्रवाल ये बुलंदशहर से हैं, आशुतोष सिंघल हापुड़ से हैं, राजेश शर्मा कुशीनगर से हैं, रुचि अग्रवाल आगरा से, दिनेश चंद्र शर्मा आगरा से, विनोद पाटनी और अमरनाथ सिंह यादव जी जयपुर से, व अन्य साथी भी शामिल थे। इस पर विस्तृत चर्चा हुई जूम मीटिंग के ऊपर, क्योंकि हम जूम फिजिकल मीटिंग कर नहीं सकते कोरोना के कारण। जूम पर चर्चा हुई। एक मत से निर्णय आया कि इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री से और CBDT से डायरेक्शन मांगा जाए और इसके सॉल्यूशन के लिए अपील की जाए। साथ ही हमने सितंबर 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री जी और CBDT के चेयरमैन साहब को हमने पत्र लिखा, लेकिन हमें कोई भी डायरेक्शन या कोई भी इस तरह का हमें उत्तर नहीं मिला, तो हम निराश हो गए। लेकिन हमें विश्वास था कि हमारी बात को पर विचार ज़रूर किया जा रहा होगा। और होता ये है कि भाई लंबे समय जब कोई कार्रवाई नहीं होती है या रिजल्ट नहीं मिलता तो आदमी निराश हो जाता है और भूल जाता है। लेकिन बजट 2022 के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया संसद पटल में, उसमें इसको शामिल किया। शामिल करने के बाद में हमारे इस टीम ने दोबारा इस पर विस्तृत चर्चा करी, वार्ता करी और हमें जो बजट की जो बजट जो रखा गया था माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा
199 पेज का बजट रखा था, उसके पेज नंबर 47 पे हमें मिला पॉइंट नंबर 2, in order to ensure that the state government employees also get full deduction of the enhanced contribution by the state government, it is proposed to increase the limit of deduction under section 80cc(d) of the act from the existing 10% to 14% in respect of contribution made by the state government to the account of its employees. नंबर 3 पॉइंट है, the amendment will take effect retrospectively from 1st April 2020 and will accordingly apply in relation to the assessment year 2020-21 and subsequent assessment year, so as to ensure no additional tax liability arise on any contribution made in excess of 10% during such time. तो साथियों, हमारा मानना ये है, हमारी पूरी टीम का मानना ये है कि हम सक्षम प्राधिकारियों के पास में, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जी भी हैं, सीबीडीटी भी है, सीबीआईसी भी है, और भी जो अधिकारी हैं, उनके सामने कोई समस्या रखते हैं तो हम ये नहीं मान लेना चाहिए हमारी कोई सुनेगा नहीं, या तत्काल जवाब नहीं आता ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारी बात को कोई गौर नहीं किया। क्योंकि उच्च स्तर पर मंत्रालयों के अंदर और जितने बोर्ड्स बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत ही लीगल सेल बना हुआ है, बहुत ही एक प्लानिंग वे में काम किया जाता है, जिसमें जर्नल फॉरम्स पे विचार किया जाता है और उसको सॉल्यूशन भी दिया जाता है। हमें पॉजिटिवली एश्योर्ड रहना चाहिए कि सरकार ने हमारी बात सुनी होगी, उस पर कार्य करेगी और हमें लेट सवेर, जल्दी नहीं तो लेट देरी से कोई रिजल्ट मिलेगा। ये बड़े प्रसन्नता की बात है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और आप लोग के लिए भी, कि इसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत अच्छा राहत मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरह की समस्याएं अगर आपके सामने कोई फेस होती हैं, आपके सामने आती है, तो हमें आप इसको शेयर करिए। हम बिल्कुल आपको एश्योर्ड करते हैं कि हम ऐसी समस्याओं को, जेन्युइन समस्याओं को हम सक्षम प्राधिकारियों को समक्ष रखेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरी वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर अगले हफ्ते फिर नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित रहूँगा। आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय भारती, जय हिंद।